आरती और छोटू के नादानी का ही परिणाम है कि छोटू का डेड बॉडी मिला वहाँ पर। अरे यदि वो सच्ची प्रेमिका थी तो जब छोटू को मारा जा रहा था तो ये उसको बचाने का अंतिम दम तक प्रयास करती, और यदि प्रयास करती तो उसको भी उसके भी देह पर जख्म का निशान होता। अभी उसका केस कहाँ तक नहीं? देखिए कोर्ट में जो बेल का जो प्रक्रिया है, पहले जो है उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपयोग करता है, मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं तो फिर लोग सेशन न्यायालय में आता है, सेशन न्यायालय भी नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट में आता है। लेकिन रात में अवैध तरीके से संबंध स्थापित करना ये गुनाह है। यदि आप किसी के घर में घुसते हैं रात्रि में, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, तो ये अवैध है, और ऐसे में आपको जो है सो अन्य चीज़ों के लिए भी जो रिस्क है, जो छोटू का जो मौत हुई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो तो बोले कि 2 बजे रात में गया तो नाजायज नहीं किया, आरती को न्याय मिलना चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आरती को क्या अन्याय हुआ है उसके साथ? अन्याय तो छोटू के माँ बाप के साथ हुआ कि छोटू को बुलाई और छोटू की मौत हो गई। ये एक शारीरिक संबंध स्थापित करने का एक सुनियोजित तरीका था। अवैध काम के लिए 2 बजे रात में घुसे थे, उस क्रम में इनकी मौत हो गई। तो ये एक मौत एक सामान्य प्रक्रिया की तरह होनी चाहिए, उसके लिए मारना नहीं चाहिए। देखिए ये तो एक आदमी अब जानने लगा है कि अपना आपको बचाने के लिए वो बहुत सुनियोजित तरीके से जो है सो अपने माँ बाप से के घर से वहाँ पर शिफ्ट की, और वहाँ पर जाने के बाद जो जब उनके मन का प्रश्न पूछिए तो ठीक है, और जैसे ही कोई आलोचनात्मक प्रश्न पूछे तो बेहोश हो जाती है। पूरे देश में एक न्यूज चल रहा है छोटू और आरती का प्रेम कहानी। अभी मैं पटना हाई कोर्ट में हूँ, यहाँ का सुप्रसिद्ध वकील है शिवनंदन भारती सर। तो आइए मैं इनसे कुछ खास से बातचीत करूंगा और छोटी और आरती के बारे में और समाज के बारे में इनसे जानूंगा। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका भी। सर आजकल एक जरिया बन गया है छोटू आरती के प्रेम कहानी को लेकर बहु समाज में। देखिए छोटू और आरती का जो प्रेम प्रसंग का मामला है, उसको ये प्रेम प्रसंग के मामले में जो है ना, तो एक समाज के अंदर जो एक 2 विचारधाराएं बन गई है। कुछ लोगों का कहना है कि आरती के घर में रात में घुसना जो छोटू का था वो जायज़ था, कुछ लोगों का एक विचारधारा की गलत है। तो मैं ये और कुछ लोग कहने प्यार करना गुनाह है क्या? तो मेरा ये तीनों प्रश्न का आंसर समझिए कि प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार एक पवित्र चीज़ है, लेकिन रात में अवैध तरीके से संबंध स्थापित करना ये गुनाह है। यदि आप किसी के घर में घुसते हैं रात्रि में, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, तो ये अवैध है, और ऐसे में आपको जो है सो अन्य चीज़ों के लिए भी जो रिस्क है, जो छोटू का जो मौत हुई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 2 आदमी के नादानी के वजह से, आरती और छोटू के नादानी का ही परिणाम है कि छोटू का डेड बॉडी मिला वहाँ पर। ये लोग को समझदारी दिखानी चाहिए थी। ये दोनों वयस्क थे, ये दोनों को अपने माता पिता के समक्ष अपनी बात को रखना चाहिए था। सम्मान पूर्वक शादी होता, फिर धूमधाम के साथ शादी होता, तो ये परिणाम इन लोगों को देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक नासमझी का ये आप परिणाम समझिए कि छोटू का डेड बॉडी मिला है। नहीं सर, अभी छोटू पहले थी, आरती पहले बोल रही थी कि भाभी ने बोला ये, अब धीरे धीरे वो बयान पलट रही है कि अभी मैंने बाहर निकला तो देखा छोटू को भाभी नहीं बोला, हम बुलाए हैं। वो बयान में जो वेरिसिटी है, वो बयान जो बदल रही है, तो दरअसल जब कोई घटना को देखता है, तो अभी मैं आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, मैं ब्लैक कलर का कोट पहना हूँ, तो आप कभी भी पूछेंगे तो आप बोलेंगे ब्लैक कलर का पहने। लेकिन घटना को आप नहीं देखेंगे तो आपसे पूछेगा कौन कलर का कपड़ा था, तो आप कभी सोचेगा ब्लैक, कभी व्हाइट, कभी ये, क्योंकि वो देखे नहीं थे घटना को। ठीक उसी तरीके से जब कोई बनावटी बातें होती है, जब कोई काल्पनिक बातें होती है, तो वो जो बयान होता है वो बयान में समरूपता नहीं होती है, वेरिसिटी हो जाता है उसमें। ये सब चीज़ है, होता रहा है। तो इसके लिए हम यही वजह है कि चूँकि वो कॉन्कॉक्टेड बात जो आपको लग रहा है, तो वो घटना को अपने हिसाब से देखी नहीं है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। सर आरती कुमारी विधवा बनकर छोटू घर रह रही है, इससे हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सामाजिक बात को रखने के लिए कुछ समाज सेवी लोग हैं, जैसे महिला विकास मंच की महिला है, वो तो बोले कि 2 बजे रात में गया तो नाजायज नहीं किया, आरती को न्याय मिलना चाहिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आरती को क्या अन्याय हुआ है उसके साथ? अन्याय तो छोटू के माँ बाप के साथ हुआ कि छोटू को बुलाई और छोटू की मौत हो गई। तो अन्याय कौन किया? वो बच्ची की, उसको रोकना चाहिए था। घर में जब वो लड़का बहक रहा था, सच्चे आशिकी थी इस मोहब्बत में, तो जब वो आशिक उसका बहक रहा था तो उसको संभालना चाहिए था। बहके हुए कदम को यदि वो संभालती तब प्रेमिका कहलाती। तो वो एक समझदारी नहीं दिखाई, उसको एल्योर करके घर में बुलाई, और जब मुसीबत आया तो वो भाग गई। अरे यदि वो सच्ची प्रेमिका थी तो जब छोटू को मारा जा रहा था तो ये उसको बचाने का अंतिम दम तक प्रयास करती, और यदि प्रयास करती
तो उसको भी उसके भी देह पर जख्म का निशान होता, कुछ होता तो वो तो की नहीं थे कि अरे वो पकड़ा गया, मारा जा रहा है, ये अपना रूम में भाग गई। तो ये कैसे ये प्रेम कहानी हो सकती है? तो ये एक शारीरिक संबंध स्थापित करने का एक सुनियोजित तरीका था। अवैध काम के लिए 2 बजे रात में ये घुसे थे, उस क्रम में इनकी मौत हो गई। तो ये एक मौत एक सामान्य प्रक्रिया की तरह होनी चाहिए, उसके लिए मारना नहीं चाहिए, ये गलत है, इस चीज़ को मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन एक्सेसिव फोर्स का यदि वो इस्तेमाल हो गया है उसमें, या लड़का हदस के मर गया, कि लड़का आत्महत्या कर लिया, कि लड़का को मारा गया, बहुत एंगल से जो है तो उसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहे हैं। और उसमें जो है सो इस चीज़ को देखने के बाद एक ठोस नतीजे पर जो अनुसंधानकर्ता पहुंचेंगे तो चार्जशीट जमा करेंगे। चार्जशीट के बाद उसमें और पता चलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कर रहा है, तब हम लोग एक निष्कर्ष पर बहुत हद तक पहुँच सकते हैं। नहीं सर, अभी न्यूज देखते होंगे सारी चीज, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आरती अपने गुनाह से बचने के लिए दूसरों को बदनाम कर रही है? देखिए, ये तो एक आदमी अब जानने लगा है कि अपना आपको बचाने के लिए वो बहुत सुनियोजित तरीके से जो है सो अपने माँ बाप से के घर से वहाँ पर शिफ्ट की, और वहाँ पर जाने के बाद जो जब उनके मन का प्रश्न पूछिए तो ठीक है, और जैसे ही कोई आलोचनात्मक प्रश्न पूछे तो बेहोश हो जाती है। तो कंडक्ट सबसे तो पता चलता है कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, फेयरली बात नहीं कर रही है, तो वो चालबाजी कर रही है। तो अब उस समाज के लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, समाज सारा चीज़ देख रहा है आपका। और ऐसे परिस्थिति में जो है सो हम यही कहेंगे कि ये जो भी चीज़ घटनाएं हो रही है वो घटना कदापि उचित नहीं है। इस सब चीज़ को आप बढ़ावा नहीं देना चाहिए समाज में। समाज में एक ऐसा मिसाल कायम कीजिए ताकि लोग अपनी बेटी को पढ़ाने में लिखाने में फख्र महसूस करें। आरती एक उदाहरण बनेगी, जब कोई बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाएंगी तो लोग कहेगा कि ज़्यादा पढ़ाओगे तो आरती न बन जाए। तो निगेटिव उदाहरण आप कहीं सर कहा जाए तो आरती के कारण ही कई ऐसे लड़कियां जिसका भविष्य खराब। बिल्कुल, ये बहुत संभावना तो है, क्योंकि ग्रामीण कल्चर में लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने में वैसे भी थोड़ा डरते हैं बहुत। लेकिन जब ये एक उदाहरण होगा कि पढ़ा लिखा देने के बाद बच्ची माँ बाप का इज्जत को ही नीलाम करती है, और ये इस तरीके से यदि वो उदाहरण के तौर पर पेश होने लगे तो गांव के लोगों में तो संशय होगा। कितनी लड़कियां गांव के चार दीवारी के अंदर ही रह जाएंगी, वो स्कूल तक नहीं जा पाएंगी, क्योंकि हर आदमी संशय की दृष्टि से देखेगा कि बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी जो है सो आरती की तरह कहीं ना हो जाए। तो ये पढ़ाने लिखाने का जो है सो जो नतीजा है वो लोग कहेगा कि गलत नतीजा निकला। तो इसलिए आरती को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज की वो लड़कियाँ वंचित न रह जाए शिक्षा पाने से, इनके इस उदाहरण की वजह से। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ऐसे करने से तो हमारा बिहार का जो भविष्य है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो भी तो बहुत हो सकता है, संभावना तो है। ये दूरदर्शिता जिसके पास है उस चीज़ों को तो समझ रहे हैं। बाकी अभी बहरहाल देखिए, न्यायपालिका है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, पुलिस है, समाज है, हर चीज़ को देखने के बाद एक अदालत नतीजे पर पहुँचती है। तो कानूनी पक्ष में क्या आता है उस पर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सर, आपसे गार्जियन के तौर पे आपसे राय लेना चाहेंगे, जो लड़की 18 साल 20 साल के माँ बाप के प्यार का न हुई, क्या 2 साल के छोटू का प्यार के उसका माता पिता को हो जाएगी? देखिए, ये सब जो प्रश्न है ये एक वकील के हैसियत से इस पर मेरा राय लेना उचित नहीं। हमको कानूनी पक्ष को रखते हैं, जानते हैं, अपना जजमेंट सुनाना उचित नहीं है। अभी वो तो समाज देख रहा है गलत, वो भी जान रही है। अभी मैं उनसे कोई पूछ रहा था तो बोली कि हाँ हम गलती किए, तो अभी वो स्टेबल कंडीशन में नहीं, तो उस सब पे अपना लोग बात करना उचित नहीं एक वकील के हैसियत से। अच्छा, पटना कोर्ट में कब आएगी? अच्छा, अभी उसका केस कहाँ तक पहुंचा? देखिए, कोर्ट में जो बेल का जो प्रक्रिया है, पहले जो है सो मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपयोग करता है। मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं तो फिर लोग सेशन न्यायालय में आता है, सेशन न्यायालय भी नहीं देते हैं तो हाई कोर्ट में आता है। तो जिस स्टेज में उसको मिल जाए, मजिस्ट्रेट के यहाँ थोड़ा सा कोर्ट में जो है सो 437 जो है धारा, तो उसमें ये बात कहा गया है कि आप जो 302 के मुकदमा में बेल नहीं दीजिए, लेकिन फिर भी बच्चा है, बुजुर्ग है, बीमार है, तो उस पर कंसिडरेशन किया जाता है। लेकिन व्यवहारिकता में बहुत रेयर कंडीशन में ये सब चीज़ को किया जाता है। तो अभी बढ़ाना नहीं, आपको कहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में संयमित रहने की जरूरत है, सभी पक्ष को देखना चाहिए। छोटू के माता पिता के साथ भी हमारी गहरी संवेदना है जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है, लेकिन इनके प्रति हमारी संवेदना है तो आरती के माता पिता के प्रति भी हमारी संवेदना है जिसने सब कुछ खोया है। एक ने पुत्र को खोया है और दूसरा ने सब कुछ खोया है, तो उनके परिवार के प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। सर, आप किस पार्टी की तरफ से केस लड़ रहे हैं? अभी ये सब चीज़ जो है तो समझिए, सभी लोग जानते हैं कि आरती के माता पिता जो अभी जेल में है उनके तरफ से मुझे लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके तरफ से मैं पक्ष। आपको टाइम दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।